Hello everyone, welcome and welcome back to Blissful Look On. So guys, I hope you all are doing extremely well. And guys, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और प्रोफेशनल मेकअप या सेल्फ मेकअप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा मेरे आने वाली वीडियो अपडेट्स के लिए। तो गाइज़ आज की जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी ब्लेंडर्स। ठीक है, कितने टाइप के ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे टाइप के ब्यूटी ब्लेंडर्स आने लगे हैं मार्केट में, लाइक माइक्रोफाइबर, सिलिकॉन बेस्ड। तो आज इन सब के बारे में भी हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करते हैं फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए, कैसे उसे क्लीन रखा जाता है, प्रॉपर हाइजीन में रखा जाता है ताकि किसी को इन्फेक्शन नहीं हो ब्यूटी ब्लेंडर से और लॉन्ग टाइम तक आपका ब्यूटी ब्लेंडर सर्वाइव करे। और गाइस लास्ट में मैं आपको बताऊंगी ये कौन से बेस्ट ब्रांड्स हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स के जो आपको परचेस करने चाहिए। उसमें मैं आपको हाई एंड भी बताऊंगी, साथ में अफोर्डेबल भी बताऊंगी अगर आप बिगनर्स हैं तो लास्ट तक पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे टाइप ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर्स, क्योंकि मार्केट में कई तरह के बहुत सारे टाइप के ब्यूटी ब्लेंडर्स अवेलेबल होते हैं। अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग कलर्स के ब्यूटी ब्लेंडर्स अवेलेबल होते हैं। तो आपको कौन से परचेज़ करने चाहिए, आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है स्पीयर शेप्ड ब्लेंडर। आपने गाइज इस टाइप के ब्लेंडर्स देखे होंगे जो हर कोई यूज़ करता है। इसमें गाइज ये ब्यूटी ब्लेंडर्स में अलग अलग बस शेप्स आते हैं, लाइक आप पिक्चर्स देख सकते हो कितने सारे शेप्स के ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं। आपको ये सारे शेप के लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको जो कंफर्टेबल है शेप आप वो परचेस करेंगे। और सबसे कंफर्टेबल जो शेप होता है ब्यूटी ब्लेंडर का ब्लेंडिंग के लिए और अदर पर्पज़ के लिए वो यही शेप होता है, या तो ये शेप या तो ये वाला शेप। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी शेप परचेस कर सकते हो जो बहुत इजी जाएगा आपको ब्लेंडिंग पर्पस के लिए। तो गाइज इन ब्यूटी ब्लेंडर से सिर्फ फाउंडेशन ब्लेंडिंग नहीं किया जाता, हम साथ साथ कंसीलर ब्लेंडिंग कर सकते हैं, हम कहीं हाइलाइटिंग कर रहे हैं उसको ब्लेंड कर सकते हैं, कॉन्टूरिंग ब्लेंड कर सकते हैं, लिक्विड ब्लश एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्रीम और लिक्विड प्रोडक्ट है जो हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं सेकंड ब्लेंडर की, जो है सिलिकॉन बेस्ड ब्लेंडर। तो गाइस सिलिकॉन बेस्ड ब्लेंडर किस तरीके के दिखते हैं, तो यहाँ मैंने पिक्चर लगाई हुई है क्योंकि मैं पर्सनली ये यूज़ नहीं करती हूँ। तो गाइज ये जो सिलिकॉन बेस्ड ब्लेंडर्स होते हैं आप देख सकते हैं किस तरह के होते हैं। और मैं गाइज ये जो ब्लेंडर है इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। तो गाइज ये जो ब्लेंडर होता है सिलिकॉन बेस्ड, ये कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट अप्लाई करने के काम आता है। साथ ही साथ ये जो ब्लेंडर है इसमें कोई भी प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, तो देयर इज़ नो वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड, ये बहुत ही हाइजेनिक होता है। लाइक अगर अब मैं आपको ब्यूटी ब्लेंडर की बात करूँ जो मैंने आपको इससे पहले बताया, उसमें क्या होता है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर। साथ ही साथ हाइजीन प्रॉब्लम भी आती है, अगर उसे अच्छे से क्लीन नहीं किया जाए तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया लगने की चांसेस होती है उन ब्यूटी ब्लेंडर्स पे। पर गाइज ये जो सिलिकॉन बेस्ड ब्लेंडर्स होते हैं इनमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, तो गाइज ये बहुत हाइजीनिक होता है। पर गाइज जो फिनिश आती है एक ब्यूटी ब्लेंडर से, वो फिनिश एक सिलिकॉन बेस्ड ब्लेंडर नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड ब्यूटी ब्लेंडर की, वो है माइक्रो फाइबर ब्यूटी ब्लेंडर या माइक्रो फाइबर स्पॉन्ज, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो गाइज जो मैंने आपको सबसे पहले ब्यूटी ब्लेंडर्स दिखाए थे तो ये उसी शेप्स के आते हैं, बट इनका जो मटेरियल होता है ये माइक्रो फाइबर मटेरियल का स्पॉन्ज होता है। तो गाइज इसकी जो फिनिश आती है ये और ज़्यादा अच्छी आती है, लाइक बिल्कुल ही प्रॉपर एयर ब्रश लुक आता है ये स्पॉन्ज से। सेकेंडली गाइज जो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर्स में काफ़ी ज़्यादा, ये ब्यूटी ब्लेंडर्स में प्रोडक्ट बहुत ही कम एब्जॉर्ब होता है। उससे क्या होता है जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत ही मिनिमम वेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम। और जो नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर्स है उसमें थोड़ा ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है जब हम अप्लाई करते हैं। लाइक गाइस आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए ब्यूटी ब्लेंडर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लाइक वन टाइम आपको बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए जो आपको बहुत अच्छा फिनिश दे, साथ ही साथ बहुत कम प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करे, तो आप सीधे सीधा एक माइक्रोफाइबर ब्यूटी ब्लेंडर ही परचेस कीजिए। अब आते हैं फोर्थ ब्यूटी ब्लेंडर पे, जो इम्पोर्टेंट है गाइस परचेस करना, वो होते हैं मिनी ब्यूटी ब्लेंडर्स। और गाइस ये जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं ये हमारे जितने भी स्मॉल एरियाज़ हैं
लाइक नोज़ के कॉर्नर्स हो गए, आपके आईलिड पे अगर आपको ब्लेंडिंग करनी है कंसीलर की, या अंडर आई ब्लेंडिंग करनी है, तब आप यूज़ करते हैं ये मिनी ब्लेंडर्स। तो गाइज़ ये होते हैं टाइप ऑफ ब्लेंडर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से आपको परचेस करने हैं ब्लेंडर। तो चलिए गाइज़ अब बात करते हैं कि हमें ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ किस तरह से करना है, लाइक क्या प्रॉपर टेक्निक है ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने की, जिससे आपकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो। तो गाइज़ जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर परचेस करते हो तो वो इस फॉर्म में आता है, ठीक है। हम इनसे ही डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने से पहले आपको बिल्कुल साफ़ ड्रिंकिंग वाटर लेना है, उसमें अपना ब्यूटी ब्लेंडर डिप करना है, ठीक है। ये मैंने डिप कर लिया है ब्यूटी ब्लेंडर, आप देख सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर के हाइजीन के लिए ही हम इसे क्लीन वाटर में डिप कर रहे हैं। तो गाइस आप साइज़ पहले देख लीजिए ब्यूटी ब्लेंडर का, ठीक है। इसके बाद मैंने इसे डिप कर दिया पानी में। डिप करने के बाद आपको इसे छोड़ना नहीं है, डिप करने के बाद आपको इसे स्क्वीज़ करना है, फिर इसे वापस से नॉर्मल करना है। अगेन आप निकालेंगे, फिर स्क्वीज़ करेंगे, फिर नॉर्मल। हम इस तरह से इसे लास्ट में भी फिर से स्क्वीज़ कर लेंगे। गाइस जब आप स्क्वीज़ कर रहे हैं आपको ध्यान देना है, अगर आपके नेल्स बड़े हैं, लाइक मेरी तरह अगर आपके नेल्स बड़े हैं, तो आपके नेल्स बिल्कुल स्पॉन्ज पे टच नहीं हो, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपकी स्पॉन्ज पे क्रैक आ जाएंगे और उसके बाद ब्लेंडिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। सेकेंडली आपको इतना ज़ोर से भी नहीं स्पॉन्ज को दबाना है कि उसमें क्रैक्स आ जाए। उसके बाद भी गाइस इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा वाटर अभी भी बच जाता है, तो आपको क्या करना है, एक साफ़ नैपकिन पे ब्यूटी ब्लेंडर को रखना है। इसी तरह से अगेन अपने पाम से स्क्वीज़ करना है। इसके बाद गाइस ब्यूटी ब्लेंडर की आप साइज़ देखिए कितनी बड़ी हो गई। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर, और ये जो हो गया ये हो गया हमारा डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। अब ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है बिल्कुल रेडी है यूज़ के लिए। तो गाइज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ किया जाता है फॉर ब्लेंडिंग पर्पस। तो गाइज़ इसके लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले एक फाउंडेशन ले लेती हूँ और इसे मैंने यहाँ इस तरह से अप्लाई कर लिया है डॉट डॉट फॉर्म में। तो गाइज़ वैसे ही जैसे मैंने ये डॉट डॉट फॉर्म में अप्लाई किया है फाउंडेशन, आपको इसी तरह से फाउंडेशन को अप्लाई करना है अपने फेस पर। और एक बात, जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो आपको क्या पार्ट्स में वर्क करना है हमेशा अपने फेस पर। ऐसा नहीं है कि पूरे फेस पर डॉट्स लगा दिए फाउंडेशन के एंड देन ब्लेंडिंग स्टार्ट की, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, जब तक आप एक एरिया की ब्लेंडिंग करोगे दूसरे एरिया का जो फाउंडेशन है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको पार्ट बाय पार्ट आपके फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई करना होता है, उसे ब्लेंड करना होता है। तो हमने सबसे पहले जैसे राइट चीक पे लगाया वहाँ ब्लेंड कर लिया, फिर फोरहेड पे लगाया वहाँ ब्लेंड कर लिया, फिर लेफ़्ट चीक्स पे लगाया फिर वहाँ ब्लेंड कर लिया। ऐसे पार्ट बाय पार्ट आपको फाउंडेशन को अप्लाई करते जाना है और ब्लेंडिंग करती जानी है। इससे ही आपको एक प्रॉपर फिनिश मिलता है ब्लेंडिंग का। इसके बाद क्या करेंगे, हम अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, इसे इस तरह से होल्ड करेंगे। सिर्फ एक ही साइड से हमें वर्क करना है ब्यूटी ब्लेंडर की, ठीक है। पूरा ब्यूटी ब्लेंडर ख़राब नहीं करना है, लाइक इस साइड से कर लिया फिर इस साइड से कर लिया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि गाइज ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है हम इसके हर साइड से डिफरेंट एरिया की ब्लेंडिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट प्रोडक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से। आपको ऐसा नहीं है कि लिक्विड ब्लश के लिए अलग ब्लेंडर लेना पड़ेगा, देन कॉन्टोरिंग ब्लेंड करने के लिए अलग ब्लेंडर लेना पड़ेगा। आप एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे फेस की ब्लेंडिंग कर सकते हो बहुत ईजिली। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप कर सकते हो वो। तो अब ब्लेंडिंग करने के लिए हम एक साइड होल्ड करेंगे, ठीक है, ब्यूटी ब्लेंडर की, और सिर्फ इसी साइड से हम ब्लेंडिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे एकदम स्लोली मूव करते हुए, सिर्फ और सिर्फ डैप करते हुए, वो भी बहुत ही लाइट वेट से डैप कर रही हूँ मैं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाल रही हूँ ब्लेंडर पे। क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रेशर डालोगे अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे वो उतना ज़्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वहाँ से पूरा प्रोडक्ट हटा भी सकता है वो। तो आपको बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर रखना है, तभी आपको एक प्रॉपर फिनिश मिलेगा, प्रॉपर कवरेज मिलेगा एक प्रोडक्ट का। तो गाइस ये हो गई ब्लेंडिंग। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा एयर ब्रश फिनिश आया है आफ्टर ब्लेंडिंग। तो चलिए गाइज अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप सिंगल ब्लेंडर से डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ब्लेंडिंग कर सकते हो डिफरेंट एरियाज़ पे। लाइक गाइज अगर आप मिनी ब्लेंडर परचेस नहीं करना चाहते, आपको एक ही ब्लेंडर से सारा काम करना है, तो किस तरह से आप करेंगे। तो गाइज सबसे पहले जो ब्लेंडिंग की ज़रूरत पड़ती है फेस पर आफ्टर अप्लाइंग प्राइमर वो होता है करेक्टिंग। तो आप ब्लेंडिंग कर सकते हो डिफरेंट साइड से। आपने जैसे ये वाला साइड ले लिया फॉर करेक्टर ब्लेंडिंग, तो यहाँ से आपने सारी ब्लेंडिंग कर ली जहाँ जहाँ आपको ब्लेंडिंग करनी थी।
तो गाइज़ यही एरिया का जो टॉप मोस्ट एरिया है, ठीक है, जो एकदम छोटा है, पॉइंटेड है, इससे आप क्या कर सकते हैं, अंडर आई पे जो आपने करेक्टर लगाया है उसकी ब्लेंडिंग कर सकते हो। साथ ही साथ जो नोज़ के जो साइड्स हैं उसकी ब्लेंडिंग आप ये मिनी सेक्शन से कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, इस तरह से स्क्वीज़ करना है अपने ब्लेंडर को पूरा, जिससे एकदम उसे छोटा सा बना लेना है आगे का पॉइंट। और उसके बाद आपकी ब्लेंडिंग जो नोज़ के आजू बाजू ब्लेंडिंग हो गई, माउथ एरिया की ब्लेंडिंग हो गई या अंडर आई एरिया की ब्लेंडिंग हो गई, इससे बहुत ईजीली हो जाएगी। तो हमने क्या कर लिया, ये जो सेक्शन है वो करेक्टिंग के लिए यूज़ कर लिया। आफ्टर करेक्टिंग गाइज हम अप्लाई करते हैं फाउंडेशन। तो फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैंने ये सेक्शन ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, तो गाइज हम इस सेक्शन से पूरा फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे। पर गाइज अगर बहुत वाइड फेस है, ठीक है, काफ़ी ब्रॉड एरियाज़ हैं फेस पे, आपको जल्दी ब्लेंडिंग करनी है, तो आप ये जो नीचे बेस पार्ट है इससे ब्लेंडिंग करेंगे ब्रॉड एरियाज़ की, ठीक है। और जितने भी छोटे एरियाज़ हैं, नॉर्मल एरियाज़ हैं, उसकी ब्लेंडिंग आप ये वाले सेक्शन से करेंगे। उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा छोटे सेक्शन है, लाइक अंडर आई हो गया, नोज़ के कॉर्नर्स हो गए, ये जो टॉप मोस्ट एरिया है जहाँ से हमने फाउंडेशन ब्लेंड किया था, आप ये वाले पार्ट को स्क्वीज़ करते हुए वहाँ की ब्लेंडिंग करेंगे। तो गाइज आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन हम हाईलाइटिंग और कॉन्टूरिंग अप्लाई करते हैं। तो गाइज आप जब भी हाईलाइटिंग कर रहे हो, आप अपने शेड से लाइट शेड लगा रहे हो, तो जहाँ से आपने फाउंडेशन अप्लाई किया था आप वहीं से ही वो प्रोडक्ट को ब्लेंड कर सकते हो। उससे क्या होगा ना, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा आपके प्रोडक्ट के शेड में। तो आप यही एरिया से बहुत ईजीली ब्लेंडिंग कर सकते हो। पर गाइज जब भी हम कॉन्टोर करते हैं, इसके लिए हमें बिल्कुल डिफरेंट साइड चाहिए, क्योंकि कॉन्टोर बहुत डार्क होता है। ये साइड जो हमारा रिमेनिंग है, हम ये वाला साइड यूज़ करेंगे फॉर कॉन्टोर ब्लेंडिंग। उसके बाद आता है ब्लश एप्लीकेशन। तो गाइज अगर आप एक सिंगल ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो, ब्लश एप्लीकेशन भी आपको उसी से करना है, तब आप जो मैंने आपको बॉटम पार्ट बताया था, इससे ब्लश एप्लीकेशन बहुत इजीली हो जाती है। नहीं तो गाइज जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, ब्लेंडर का फोर्थ पार्ट जो बचा हुआ है, इससे आप कर सकते हो ब्लश की ब्लेंडिंग। तो इससे क्या हुआ गाइज कि एक ही ब्लेंडर से हमने पूरे फेस की ब्लेंडिंग कर ली, लाइक डिफरेंट प्रोडक्ट की ब्लेंडिंग कर ली सिर्फ एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से। तो गाइज़ ये तो मैंने आपको बताया कि यूज़ किस तरह से किया जाता है ब्यूटी ब्लेंडर को। तो गाइज़ अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन करना होता है, उसे स्टोर करना होता है, ताकि ये बहुत ही हाइजीनिक रहे, लाइक किसी को इससे इन्फेक्शन ना हो। लाइक बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया, उस पर ग्रीन कलर के पैचेस बन गए आपके ब्यूटी ब्लेंडर पे। ये तब होता है जब हम ब्यूटी ब्लेंडर को सही तरीके से क्लीन नहीं करते हैं। तो गाइज़ जैसे कि मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है ये ब्यूटी ब्लेंडर, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसे क्लीन किया जाता है। तो गाइज़ आपको इसके लिए क्या करना है, एक बोल में वाटर लेना है, ना आपको गर्म पानी लेना है ना ही आपको ठंडा पानी लेना है, आपको बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर लेना है। लाइक आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि ब्यूटी ब्लेंडर को गरम पानी में डाल के उबाल रहे हैं, ये बहुत ही रॉन्ग वे है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे ब्यूटी ब्लेंडर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आपको नॉर्मल टैप वाटर लेना है, इसमें क्या ऐड करना है, आपको एक कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है। वो भी गाइज आपको ब्यूटी ब्लेंडर पे डायरेक्ट नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा, वो डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर उसे सोख लेगा और उसके बाद उसे वॉश करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे, जो बोल है पानी का, इसमें डालेंगे बहुत ही मिनिमम शैम्पू, ठीक है, मैं डाल रही हूँ ये बहुत ही मिनिमम। आप कोई भी शैम्पू डालेंगे जो एकदम माइल्ड हो, इससे आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो शैम्पू है वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमने बिल्कुल माइल्ड सॉल्यूशन बनाया है शैम्पू का। इसमें क्या करेंगे, हम अपना ब्यूटी ब्लेंडर डिप करेंगे, अगेन हम उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। देखिए इस तरह से आप स्क्वीज़ करेंगे और इसे नॉर्मल करेंगे, अगेन स्क्वीज़ करेंगे, नॉर्मल करेंगे। इससे क्या होगा, जितना भी प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर है वो पूरा अच्छे से निकल आएगा और ब्यूटी ब्लेंडर की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाएगी। आफ्टर डूइंग दिस गाइज, ये देखिए अच्छे से वॉश हो गया। इसमें अब हम इसे क्लीन वाटर से वॉश करेंगे। अगेन आप एक साफ़ पानी का बोल लीजिए और इसे इस तरीके से वॉश करें। जब तक पानी बिल्कुल क्लीन नहीं हो जाता, आपको इसी तरह से वॉश करते रहना है अपने ब्यूटी ब्लेंडर को। और गाइज आपको ये हर यूज़ के बाद करना ही है। आपको एक ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने के बाद दूसरे इंसान पे वही ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ करना है, आपको हर बार वॉश करना है ब्यूटी ब्लेंडर को। और अगर आप सोचते हो कि ब्यूटी ब्लेंडर तो मेरा ही है, आज मैं यूज़ कर लेती हूँ, कल मुझे फिर जाना है तो कल मैं फिर यूज़ कर लूँगी या शाम को मैं फिर से यूज़ कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर को, तभी भी आपको ये नहीं करना है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर आप डायरेक्टली रख देंगे प्रोडक्ट के साथ, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया
बैक्टीरियाज लग जाएंगे। अगेन आप जब ब्लेंडिंग करोगे उससे तो क्या होगा, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, आपको एक्ने आ सकते हैं या आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको ये चांस बिल्कुल नहीं लेना है। आफ्टर एवरी यूज़ आपको ब्यूटी ब्लेंडर को इस तरीके से वॉश करना है। तो गाइज वॉश करने के बाद हम इसे एक नैपकिन में स्क्वीज़ कर लेंगे। स्क्वीज़ करने के बाद आपको इसे ड्राई करने के लिए ना आपको इसे एसी में रखना है, ना ही आपको इसे सनलाइट में रखना है। आपको अपने रूम में नॉर्मल फैन के नीचे इसे ड्राई करना है। आप यही क्लॉथ पे रख दीजिए आपका ब्यूटी ब्लेंडर किसी सेफ प्लेस पे और इसे अच्छे से ड्राई होने दीजिए। जब ये ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई हो जाएगा, अगेन वो अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। उसके बाद गाइस जब आप स्टोर करते हो तो जो भी पाउच में ये आया था ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है, मेरे देखिए ये पाउच में आया था, तो ये ऑलरेडी नेटेड पाउच है। तो इसमें हम स्टोर करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर को, क्योंकि गाइज हो सकता है कि अंदर हल्का मॉइस्चर हो, ठीक है, और अच्छे से नहीं ड्राई हुआ हो। तो उससे क्या होगा गाइज, अगर मैं टाइट कंटेनर में ब्यूटी ब्लेंडर को स्टोर कर दूंगी तो उसमें फिर से बैक्टीरिया लगने के चांसेस आ जाएंगे। तो आप सेफ साइड कोई भी नेटेड पाउच ले लीजिए या कोई होल वाला बॉक्स ले लीजिए, उसमें आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर स्टोर करके रखिए। तो गाइज इससे क्या होगा, आपका ब्यूटी ब्लेंडर बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, ना ही इसमें कोई बैक्टीरिया लगेंगे, ना ही इससे कोई इन्फेक्शन होगा। तो गाइज इस तरह से आपको अपने ब्यूटी ब्लेंडर को मेंटेन रखना है। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं कौन से बेस्ट ब्रांड्स हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स के जो आपको परचेज करने चाहिए फॉर पर्सनल यूज़ एज वेल एज फॉर प्रोफेशनल यूज़। तो गाइज आप यूज़ कर सकते हैं पैक का, ये बहुत अच्छे ब्लेंडर्स हैं, मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ। ये 2 का सेट मिला था मुझे, ये बहुत अच्छे ब्लेंडर्स हैं। आप पीएसी के जो पैक के आते हैं ब्लेंडर्स आप वो यूज़ कर सकते हो। सेकंड गाइज अगर आप एक माइक्रो फाइबर ब्लेंडर देख रहे हो जो आपको चाहिए बहुत अच्छा वाला, तो इस प्लूम का माइक्रो फाइबर ब्लेंडर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अफोर्डेबल की, अगर आपको अफोर्डेबल ब्लेंडर्स चाहिए तो गाइज आप कलर बार का ब्लेंडर परचेज कर सकते हो, इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कर सकते हो, नायका का ब्लेंडर बहुत अच्छा है, आप वो यूज़ कर सकते हो, लंदन प्राइड का यूज़ कर सकते हो। ये सारे ब्लेंडर्स जो हैं ये अफोर्डेबल रेंज में हैं और साथ ही साथ अच्छे हैं। पर गाइज आप कोई भी माइक्रो फाइबर ब्लेंडर के लिए जाओगे तो वो कॉस्टली ही आते हैं, क्योंकि जो इनकी फिनिश होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वो प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम करते हैं, इसलिए वो कॉस्टली आते हैं। बाकी नहीं तो आप ये वाले ब्लेंडर्स यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी फिनिश देते हैं आपको। सो गाइस सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके वो सारे प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये हो गई आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।